क्यों एक व्यक्ति बार बार बीमार पड़ते रहता है? उसका कितना भी इलाज कराया जाए वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो ही नहीं पाता। क्यों एक बच्चा किसी भयंकर बीमारी के साथ पैदा होता है और अपनी आयु को जी भी नहीं पाता, और वहीं एक व्यक्ति जो 100 साल तक जी रहा है उसके शरीर में एक भी पीड़ा नहीं है? क्यों एक गरीब परिवार कम रिसोर्सेज होने के बाद भी बहुत खुश रहता है और वहीं एक अमीर परिवार सभी ऐशो आराम होने के बावजूद भी 2 पल की शांति और खुशी भी उस घर में नहीं होती है? दोस्तों, जब भी मैं इस तरह की बातों के बारे में सोचता हूँ तो समझ आता है कि कहीं ना कहीं ब्रह्मांड की कोई दिव्य ऊर्जा है जो हम सभी को संचालित कर रही है, जो हम सभी के अंदर किसी ना किसी तरह के कमियां खामियां लेके आती है ताकि हम उनको पहचान पाएं, अपने कर्मों को बदल पाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे पाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं, कितने तरह के कर्म होते हैं और योग साधना के माध्यम से हम कैसे अपने कर्मों को बदल सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन। जैसे एक बछड़ा 1000 गायों के बीच में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्मा करोड़ों लोगों के बीच में अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि बोलते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। बहुत ज़रूरी है सिंपल से कॉन्सेप्ट को समझना, ताकि आज से ही आप अपने हर एक थॉट्स, अपने वर्ड्स और एक्शन को नोटिस करना शुरू करें। जी हाँ दोस्तों, हमें लगता है कि कर्मा का मतलब है हम जो एक्शन करते हैं, बट इन रियलिटी जब हम क्लासिकल योगा को समझने की कोशिश करते हैं और उसको अपनी लाइफ में उतारते हैं, द कर्मा स्टार्ट्स फ्रॉम आवर थॉट्स। हर एक थॉट कर्म हो जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, किसी के हित के लिए हो या अहित के लिए हो। अपने लिए हम कितने सारे नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं तो वो भी हमारे कार्मिक अकाउंट का पार्ट बनते जाते हैं। ओके, तो पहले तो हमें समझना है कि कैसे हम कर्मा को क्रिएट कर रहे हैं। थ्रू आवर थॉट्स, थ्रू आवर वर्ड्स, हम जिस तरह की बातें करते हैं उससे हमारा कर्मा क्रिएट होता है। जिस तरह के शब्दों का हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं, क्या वो हाई वाइब्रेशनल है या लो वाइब्रेशनल है, वो भी हमारा कार्मिक अकाउंट बना रहे हैं। और उसके बाद हम किस तरह के एक्शंस करते हैं, हम अपनी लाइफ में क्या चॉइसेस और डिसीजंस लेते हैं, वो भी हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं। जब हम अपने एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो उसमें 3 तरह के कर्मास को बताया गया है। फर्स्ट वन इज संचित कर्मा। दोस्तों, संचित कर्मा को समझने के लिए आपको मल्टीपल लाइफ की फिलॉसफी को समझना होगा। जब हम बोलते हैं कि हमारा जन्म बार बार होता है और हम इवोल्यूशन थ्योरी के अकॉर्डिंग जानवर से मनुष्य तक योनि में आए हैं, यानी कि हमारा जीवन मृत्यु का जो ये संघर्ष है ये बहुत बार, हजारों करोड़ों बार रिपीट हुआ है। तो हर एक जन्म में हमने कुछ कर्मास को संचित किया है, जोड़ा है, एक्यूमुलेट किया है, जिसको बोला गया है संचित कर्मा। यानी कि ये हमारे पिछले पूर्व जन्मों से हमारे साथ जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है और जिसको हम अभी तक क्लेंस नहीं कर पाए हैं, वो एक्यूमुलेटेड कर्मा ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड संचित कर्मा। ओके, तो योगा थेरेपीज में जब हम जाते हैं, क्लासिकल योगा को समझते हैं, तो हमारे ऋषि मुनि बोलते हैं अपने संचित कर्मा को जब तक आप खत्म नहीं करोगे तब तक आपका जन्म बार बार होता रहेगा। यू विल कीप ऑन री इनकारनेटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो संचित कर्मा को खत्म करना एक प्रायोरिटी होता है फॉर ऑल द योगीज, फॉर ऑल आवर एंशिएंट ऋषिज। अब इस संचित कर्मा में क्या क्या चीज़ें हमारी लाइफ में अफेक्ट करती है। संचित कर्मा की वजह से हमारी पर्सनालिटी, हमारे कैरेक्टर्स, हमारे ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस, हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स, हमारा व्यक्तित्व, हमारी आकांक्षाएं, हर चीज़ हमारे संचित कर्मा से अलाइंड होती है। इसलिए तो हम देखते हैं अलग अलग प्रवृत्ति के लोग, अलग अलग विश्व भर में हमें हर तरह की प्रवृत्ति के लोग मिलते हैं, राइट। हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता, बिकॉज उनके संचित कर्मा अलग अलग प्रवृत्ति के हैं। होप ये छोटा सा कॉन्वर्सेशन आपको हेल्प करेगा समझने के लिए कि वाई वी आर ऑल यूनिक, राइट। सो लेट्स एक्सेप्ट ईच अदर्स यूनिकनेस। अब संचित कर्मा को हम खुद से नहीं बदल सकते हैं, हमें वेट करना पड़ता है जब तक ये हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होते और हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते।
अब संचित कर्मा एक तरह से बीज रूप में हमारे साथ चलते हैं, और जब तक ये बीज से हमें फ्रूट्स नहीं मिलते तब तक हम इनका कुछ नहीं कर सकते। ये एक बैगेज है जो हम साथ में कैरी कर रहे हैं अपने साथ, और इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं दूसरे कर्मा की ओर। दूसरा टाइप ऑफ कर्मा है प्रारब्ध कर्मा। प्रारब्ध कर्मा संचित कर्मा का वो अंग है जो अब हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो चुका है। स्पेशली हमारे इस करंट लाइफ बर्थ में जो हमारी सफरिंग्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो हमें ऑलरेडी फ्रूटिफिकेशन हो चुका है, यानी कि उसके फ्रूट्स हम ऑलरेडी भुगत रहे हैं या खा रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं। व्हाटएवर, चाहे आप अपनी लाइफ को भुगत रहे हो या अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, वो एक चॉइस है, और प्रारब्ध कर्मा उसका मेन कारण होता है। यू कैन नॉट अवॉइड देम और चेंज देम, क्योंकि ये आपके पास्ट कार्मिक डेब्ट्स हैं। जैसे कि आपने कभी किसी से लोन लिया था तो आपको कभी ना कभी तो लोन चुकाना पड़ता है। तो समझिए ये जिंदगी में आपके साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं वो कहीं ना कहीं पास से आए हुए डेब्ट्स आप पे कर रहे हो। चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स के जो चैलेंजेस होते हैं, आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं, आपकी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए जो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो रहे हैं, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू आवर प्रारब्ध कर्मा। जो भी संघर्ष आपके जीवन में होते हैं, इसे प्रारब्ध कर्मा से जोड़ा गया है, और उसका एक ही सल्यूशन है, इसका अनुभव करना, इसका एक्सपीरियंस करना। इसको एक्सपीरियंस करके ही समाप्त किया जा सकता है। तो जब भी आपके साथ कोई चैलेंज हो, लाइफ का कोई भी ऑब्स्टेकल हो, नेवर रन अवे फ्रॉम दैट, क्योंकि जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक वो कर्मा आपको छोड़ेगा नहीं। देखा है ना आपने कितनी बार, किसी भी चीज़ को जब हम इग्नोर करते हैं तो बार बार यूनिवर्स वो चीज़ को हमारे सामने लेके आता है। जब तक हम उस चीज़ को सीख नहीं जाते, उस लाइफ के सिचुएशन से कोई सबक नहीं सीख जाते, तब तक वो चीज़ हमारी लाइफ में बार बार रिपीट होते रहती है। अक्सर जब भी मैं देखता हूँ पेशेंट्स, बार बार कोई बीमारी हमारे को हो रही है, आई ऑलवेज टेल ऑल माई स्टूडेंट्स, फाइंड द रूट कॉज, फाइंड द रूट कॉज। क्योंकि जब तक आप रूट कॉज फाइंड नहीं करोगे, आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं कर पाओगे, और वो सिचुएशन रिपीट होता रहेगा। यूनिवर्स आपको बार बार सिखाता रहेगा जब तक आप सीख नहीं जाते हो। तीसरा टाइप ऑफ कर्मा है क्रियामान और आगामी कर्मा। क्रियामान मीन्स जो भी हम क्रियाएं आज कर रहे हैं, इसमें हमारे आज के जो एक्शंस हैं, जो हमारी लाइफ के चॉइसेस हैं, डिसीजंस हैं, जिस तरह का वर्क हम कर रहे हैं, वो सब हमारे आज भी एक नया कर्मा हमारे लिए क्रिएट कर रहा है, जो हमारे आने वाले कल को अफेक्ट करेगा। जैसे कि अगर आज मैं एक आम का बीज बोता हूँ तो मुझे आम के वृक्ष मिलेंगे, आम के फल मिलेंगे आने वाले दिनों में, कल में। वैसे ही क्रियामान कर्मा, कॉन्टिन्यूस कर्मा जो हम क्रिएट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट करता है। ना यहाँ पे एक बहुत पावरफुल हमको यूनिवर्स ने चॉइस दिया है। क्रियामान कर्मा को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक फ्रीडम ऑफ चॉइस हमको मिला है। संचित कर्मा या फिर प्रारब्ध को हम ज़्यादा बदल नहीं सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी, प्रारब्ध तो ऑलरेडी हमारे को फ्रूट्स मिल चुके हैं, वी हैव टू जस्ट एक्सपीरियंस दैट। संचित कर्मा में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं जो हमें शायद पता भी नहीं है, लेकिन क्रियामान कर्मा में ऋषि मुनि कहते हैं कि आपके पास चॉइस है, आपके पास वो फ्रीडम है। आप अपने समय को कैसे यूज़ करोगे, आप अपने मन और बुद्धि को कैसे यूज़ करोगे, और अपने कर्मा को कैसे आप जल्द से जल्द समाप्त करोगे। और यहीं पे हमारे पास आते हैं योग साधना के माध्यम, क्लासिकल योगा के माध्यम। कैसे योगिक क्रियाज के अकॉर्डिंग हम अपने बॉडी को, हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, और इस लाइफ टाइम जो हमारा साइकिल चल रहा है रीबर्थ का, उसको जल्द से जल्द ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे एडवांस्ड योगिक प्रैक्टिसेस होते हैं, बहुत सारे थेरेपीज़ होते हैं टू प्यूरिफाई अपने कॉन्शियसनेस को, अपने पंच कोशास को, ताकि एज ए डिवाइन बीइंग हम अपने सभी कर्मास को समाप्त करके इस जीवन का आनंद भी लें और अपने गोल्स को भी जल्द से जल्द अचीव करें। दोस्तों, हमारे स्क्रिप्चर्स में इस पूरे प्रोसेस को बहुत एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाया गया है। जैसे कि एक योद्धा है जिसके पास बहुत सारे तीर हैं, और वो योद्धा जैसे ही एक तीर छोड़ता है तो वो तीर जो छूट चुका है उसे वापस नहीं ले सकता। इसको बोला गया है प्रारब्ध कर्मा। जो तीर उसके पास पीछे कंधे में अभी भी हैं, वो हो गए उसके संचित कर्मा।
और जो तीर उसके हाथ में है उस तीर को वो किस दिशा में भेजता है, उससे वो क्या कार्य करना चाहता है, वो हो गया हमारा क्रियमान कर्मा और आगामी कर्म। इसका मतलब कि हमारे हाथ में जो आज कार्य है, जो हमारा प्रेजेंट मोमेंट है, उसको हम कैसे यूज करते हैं, जो हमारे पास आज रिसोर्सेज हैं उसको हम कैसे यूज करते हैं, वो हमारा डिसाइड करेगा आने वाले कल को, आने वाले फ्यूचर को। और उसके माध्यम से हम अपने पास्ट के बहुत सारे कर्मा को भी हील कर सकते हैं और आने वाले कल को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अब तक हमने जाना कि किस तरह के कर्मास होते हैं और कैसे वो हमारी जिंदगी को अफेक्ट करते हैं। अब हम जानते हैं वो सीक्रेट्स, कैसे हम इन कर्मास को क्लेंस कर सकते हैं और इनसे फ्रीडम ले सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं? तो आइए समझते हैं इसके विज्ञान को। पहला तरीका है योगिक साधना। जब भी हम योग साधना करते हैं तो हम यूनिवर्स के साथ जुड़ रहे हैं, ब्रह्मांड के साथ जुड़ रहे हैं। और वेदांतिक स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि जैसे ही हम उस यूनिवर्स को, उस ब्रह्मांड को समझ जाते हैं, उस एटर्नल यूनिवर्स के साथ जुड़ जाते हैं, हमारे सारे संचित कर्मा अपने आप समाप्त हो जाते हैं। यानी कि हम जितने भी कर्मा अभी तक एक्यूमुलेट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ड्युअलिटी की वजह से क्रिएट हुए थे, जब हमने अपने आप को उस ब्रह्मांड से अलग कर दिया था। और जैसे ही हमारे अंदर वो अवेकनिंग आती है, वो यूनिवर्सल कॉस्मिक कॉन्शियसनेस आ जाती है, हमारे सारे संचित कर्मा अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो वेदांतिक स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि हम अपने संचित कर्मास को बहुत हद तक बदल सकते हैं बाय चेंजिंग आवर थॉट्स, बाय बिकमिंग सरेंडर टू द डिवाइन कॉन्शियसनेस एंड डूइंग थिंग्स इन एक्शंस जो यूनिवर्सल बेनिफिट के लिए हों, यूनिवर्सल वननेस के लिए हों। सेकेंड वे ऑफ क्लेंजिंग योर कर्मा इज, जब भी हम योग साधना करते हैं तो हम अपना स्वाध्याय करते हैं, हम अपना सेल्फ एनालिसिस करना शुरू करते हैं, हम अपने मन को शांत करते हैं और हम यूनिवर्स के साथ कनेक्शंस करने की कोशिश करते हैं, यूनिवर्स के साथ वननेस लाने की कोशिश करते हैं। और उस प्रोसेस में जब हमारा मन बेहद शांत हो जाता है तो हमें वो यूनिवर्सल सीक्रेट्स समझ आने शुरू हो जाते हैं। हमारे अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस थे वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाते हैं। और यही तो थे हमारे बहुत सारे संचित कर्मा और प्रारब्ध जो हम जूझ रहे हैं, वो क्लेंज होना शुरू हो जाते हैं। और आज से फिर हम जो नए कर्म करते हैं वो पॉजिटिव कर्मास होते हैं, वो हमारे को लिबरेशन की ओर लेके जाते हैं। तो योग साधना को, प्राणायामा क्रियास को, हथा योगा क्रियास को, ध्यान योग को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है इफ़ यू रियली वांट टू क्लेंस योर कर्मास एंड चेंज योर कार्मिक अकाउंट्स बाय चेंजिंग योर कॉन्शियसनेस। और तीसरा तरीका जो सबसे आसान और सरल तरीका है, इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ द एडवांस योगिक टेक्निक्स एंड ऑल, कर्मा योगा का कॉन्सेप्ट हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है, जहाँ पे आप बस अच्छे कर्म करना शुरू कीजिए, दूसरे लोगों के साथ मिलजुल के रहना शुरू कीजिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचना शुरू कीजिए, वैसे ही कार्य करना शुरू कीजिए। वो आप डोनेशंस देके कर सकते हैं, अपना टाइम किसी को देके कर सकते हैं, अपनी नॉलेज किसी को देके कर सकते हैं। तो कर्मा योगा का कॉन्सेप्ट जो आया, जिसको कुछ भी समझ नहीं आता, जिसको कुछ भी ज़्यादा टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एटलीस्ट यू कैन हेल्प मोर एंड मोर पीपल टू लिव अ बेटर क्वालिटी लाइफ। और वहीं पे आपके कार्मिक अकाउंट क्लेंस होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना वो 3 टाइप्स ऑफ कर्मास और उनको कैसे क्लेंस करना है विद वेरी वेरी सिंपल टेक्निक्स। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेक श्योर आप इस वीडियो को अपने 5 फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। दैट कुड बी अ गुड कर्मा फॉर यू एंड ऑल्सो हेल्प देम चेंज देयर कर्मास। Ultimately, my mission is to help more and more people get awareness about why classical yoga is important and कैसे yoga is not just about exercise but actually about living a more fulfilled and holistic life. मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट से मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द लाइक बटन, ताकि आने वाले दिनों में ऐसे पावरफुल इंस्पिरेशनल वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं। मेरा नाम है सुमित उप्रेती और मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।